की शुरुआत होती है। एक लड़का शॉपिंग सेंटर में काम करता था। वो देर रात को छुट्टी करता था और उसके रास्ते में शहर का एक बड़ा कब्रिस्तान आता था जिसे बड़ी दरगाह का कब्रिस्तान कहा जाता था। एक रात तकरीबन 12 बजे के टाइम शॉपिंग मॉल से छुट्टी करके अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि बड़ी दरगाह के करीब एक काले लिबास में चांद की तरह सफेद चेहरे वाली लड़की खड़ी हुई थी। चांद की तरह सफेद चेहरे वाली लड़की खड़ी हुई थी। उसने उससे पूछा कि मैडम खैर तो है कि आप इस वक्त एक सुनसान कब्रिस्तान के सामने क्यों खड़ी हुई हैं? लड़की उसे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर वो हैरान हो गया। उसने फिर पूछा कि आपको कहाँ जाना है? फिर लड़की वो इधर उधर देखने लगी और फिर कहने लगी कि आप मुझसे बात कर रहे हो? तो उसने कहा कि फिर पूछा कि आपको कहाँ जाना है? फिर लड़की वो इधर उधर देखने लगी और फिर कहने लगी कि आप मुझसे बात कर रहे हो? तो उसने कहा कि आपके अलावा तो यहाँ पर और कोई नज़र नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं इस दरगाह के अंदर रहती हूँ, कभी कभार जो है ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर आ जाती हूँ। उनकर पूछने लगा कि आपको डर नहीं लगता कि आप इतनी रात को एक कब्रिस्तान के सामने खड़ी हुई है? तो लड़की ने कहा कि मैं बचपन से ही यही पली बड़ी हूँ, तो अब इस कब्रिस्तान से कैसा खौफ। वो लड़का उसकी मासूमाना चेहरे और मुस्कुराहट देखकर काफी मुतासर हो चुका था। उसने पूछा कि मैंने काफी बार आपको यहाँ से गुजरते हुए देखती हूँ। उस लड़के ने कहा कि मैं एक शॉपिंग मॉल में काम करता हूँ और इसी रास्ते से हर रात इसी टाइम छुट्टी करके घर जाता हूँ। लड़की ने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है और आपसे जो है बातें करके काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, तो क्या हम उस बेंच पर। लड़की ने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है और आपसे जो है बातें करके काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, तो क्या हम उस बेंच पर बैठकर मज़ीद बातें कर सकते हैं? तो जैसे लड़के ने कहा कि ठीक है और वो उस बेंच पर बातें करने लगे। लड़की ने कहा कि मेरा नाम आयशा है, इस कब्रिस्तान की एक कोठी में मेरा घर है और वहाँ पर मेरा दम घुटता है, इसी वजह से मैं जो है रात को यहाँ पर तफरीक करने निकल आती हूँ। उसी तरह उस लड़के ने कहा मेरा नाम अली है और इसी तरह वो बातें करते गए और आधी रात हो चुकी थी, जिसने लड़के ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है लिहाजा मुझे अब चलना चाहिए। और उस लड़की ने कहा कि कल मैं इसी बेंच पर आपका इंतजार करूंगी। लड़का उसकी मुस्कुराहट देखकर अपने घर की तरफ चला और घर पहुंचते ही वो उसकी बातों में, उसकी यादों में, उसकी मासूमाना मुस्कुराहट और चेहरे में डूब चुका था। यादों और खुशी में उसे नींद तक नहीं आ रही थी। और फिर अगली सुबह उस लड़की की मुलाकात के बाद वो अगली रात भी बिना खाए पिए उस लड़की से मिलने कब्रिस्तान की तरफ आ रुका। वो इधर उधर उसे ढूंढता रहा पर वो लड़की उसे नजर ना आई। लड़की के देर करने पर लड़का उसे कब्रिस्तान में ढूंढने के लिए चल पड़ा। अचानक पीछे से उस लड़की ने उसे पुकारा जिससे वो चौंक उठा। ऐसे लगा कि उसके पीछे कोई भूत था।